तो एल्विश मामले पर कार्रवाई को लेकर के जानकारी दे हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। पीएफए की याचिका पर पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई है। हरियाणा के डीजीपी ने गुरुग्राम पुलिस को यह आदेश दिया है। एल्विश मामले में क्या कार्रवाई की गई है, हाईकोर्ट ने कहा है कि आप बताइए कि अब तक आपने आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जो कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, आगे क्या पूछताछ होगी, ये सारी डिटेल्स मांगी गई है एल्विश पर। तो पीएफए की याचिका पर पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई है। तो एल्विश मामले पर यह बड़ी खबर, हरियाणा की डीजीपी गुरुग्राम पुलिस को आदेश दिया गया है 4 अप्रैल तक कोर्ट में रिपोर्ट दें, हाईकोर्ट ने ये कहा है। देवेंद्र भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, अब तक क्या कुछ सामने आया है इस पूरे मामले से जुड़ा, जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से एल्विश यादव की नोएडा पुलिस ने गिरफ्तारी की, उसके बाद से लगातार उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और आज हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की तरफ से ये जो याचिका लगाई गई थी सौरभ गुप्ता की तरफ से कि एल्विश आर्मी के नाम से एक सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाया हुआ है, वो लगातार उन्हें धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी पूरे मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस याचिका पर ये आदेश जारी किए हैं कि जो डीजीपी हरियाणा है और इसके अलावा पुलिस कमिश्नर गुरुग्राम, इन दोनों से ही रिपोर्ट तलब की है कि एक रिपोर्ट दी जाए कि अभी तक एल्विश यादव पर जो शिकायतें दी गई थी उस पर क्या कार्रवाई हुई है। और इसके अलावा जो क्योंकि लगभग आधा दर्जन के करीब दुर्लभ सांपों का प्रयोग किया गया था, जिसमें एक गाना शूट किया गया था और ये गाना गुरुग्राम के एक फार्म हाउस में शूट किया गया था, जिसको लेकर पीपल्स एनिमल्स फॉर पीपल्स की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी, शिकायत दी गई थी गुरुग्राम पुलिस को, लेकिन इस पूरी मामले पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जिसके बाद जो शिकायतकर्ता सौरभ गुप्ता थे, उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और न केवल गुरुग्राम कोर्ट का बल्कि जब आज हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर जो याचिका लगाई गई थी उस पर हाई कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर गुरुग्राम और डीजीपी हरियाणा को तलब करते हुए कहा है कि इस पूरे मामले में 4 अप्रैल तक रिपोर्ट कोर्ट में जमा कराई जाए कि अभी तक। सबसे बड़ी बात यह है कि एल्विश से पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि कई लोग इसकी पुलिस के रडार पर भी यहाँ बने रहे हमारे साथ। जो खबरें सामने आ रही हैं एल्विश यादव की गिरफ्तारी से जुड़ी, ये बड़ी खबर है। पुलिस ने 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों के नाम विनय और ईश्वर बताए जा रहे हैं। एल्विश को सांप और जहर सप्लाई करते थे और इस मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में एल्विश यादव है। आरोपियों के नाम भी सामने आए हैं, विनय और ईश्वर। एल्विश को सांप और जहर ये सप्लाई किया करते थे। फिलहाल एल्विश यादव 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है और इस मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। भाई मैं बहुत गरीब आदमी और मेरा एल्विश से क्या संपर्क है? टेंट का काम है मेरा, मैं टेंट के काम। आपका एल्विश का क्या संपर्क है? कोई संपर्क, कभी जिंदगी में दर्शन भी नहीं दिया एल्विश को मैंने, कभी आज तक दर्शन भी नहीं हुआ एल्विश के मेरे पास। कैसे जानते हैं आप एल्विश को? मैंने कभी देखा ही नहीं एल्विश को, कभी। कैसे जानते हैं एल्विश को आप? दोस्त है मेरा भाई। दोस्त है। क्या है आप? आपका एल्विश से क्या संपर्क है? टेंट का काम है मेरा, मैं टेंट के काम। आपका एल्विश का क्या संपर्क है? कोई संपर्क, कभी जिंदगी में दर्शन भी नहीं दिया एल्विश को मैंने, आज तक दर्शन भी नहीं हुआ एल्विश के मेरे पास। एल्विश से क्या संपर्क है इतना बता दीजिए बस। एल्विश से क्या संपर्क है इतना बता दो। दोस्त आपका? अच्छा, आप भी जहर पार्टी करते थे? जहर से आपको नहीं लगे ना? पार्टी नहीं होती, कोई जहर नहीं, आज तक जिंदगी में नशा नहीं किया। कैसे जानते हैं एल्विश को आप? कुछ दिनों पहले एल्विश यादव की गिरफ्तारी हुई थी। उसी मुकदमे में आज सुबह 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनका नाम ईश्वर और विनय है। ईश्वर राहुल सपेरा से लगातार बात करता रहता था और उसका अपना बैंक्वेट हॉल है जहां पर वो सांप बुलाता था और सांपों का जहर लगाता था। विनय ईश्वर यादव का खास दोस्त है और अक्सर ही साथ में रहते हैं। ईश्वर और विनय की आपस में साठगांठ थी और ये लोग सांपों का आदान प्रदान और विष का आदान प्रदान करने में मदद करते थे। दोनों लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जी न्यूज़।